हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल स्टडी विद आदर्श पे। आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 6 की बुक का चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ द वंडर कॉल्ड स्लीप। ओके, सो बच्चों, ये इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं अबाउट स्लीप, कि भाई होती क्या है स्लीप, नींद। ओके, वी नो इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज थ्रू वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप। हम बहुत कुछ जानते हैं किसके बारे में, सोने के बारे में, लेकिन एग्जैक्टली हमें नहीं पता है कि क्या होता है, मतलब क्या होता है जिसकी वजह से सोना होता है। सोना मतलब हमें नींद आती है, तो क्या कॉज है उसका साइंटिफिकली। बच्चे मतलब कि साइंस ने ऐसा मतलब डिस्कवरी की है कि हमारी जो आइज़ होती है ना, उनमें एक ग्लैंड होती है जिसमें से एक हार्मोन निकलता है। मतलब वो हार्मोन जब निकलता है ना, तब हमें नींद आती है या फिर मतलब जब अंधेरा होता है ना, तब फिर वो हार्मोन काम करता है और हमें नींद आती है। ऐसा मतलब साइंटिस्ट ने कहा है, लेकिन उसमें कितना सच है कितना झूठ वो पता नहीं है। ओके, स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अनकॉन्शियस रेस्ट। तो बोले जो है स्लीप वो कैसा है, एक स्टेट है किसका, रेस्ट का, एक अनकॉन्शियस रेस्ट होता है वो। व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी रिकवर फ्रॉम फैटिग्यू। और जब हम, एक मिनट, हाँ, when we sleep our body recovers from fatigue caused by the day एक्टिविटीज़। तो फिर मतलब हम सोते हैं ना, तो हमारी जो वो होती है, क्या हमारी बॉडी जो होती है रिकवर होती है किससे, डेली जो फैटिग्यू होता है, किससे फैटिग्यू यानी मतलब होता है थकान। ओके, अब अगर हिंदी बोले तो थकान, यानी कि फैटिग्यू। सो किससे वो थकान किससे हुई, हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उससे। ओके, आफ्टर अ गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट गिव्स, और फिर और किससे होता है ये ठीक, जब हम एक बहुत ज़्यादा अच्छी नींद लेते हैं तब वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव, और हम अलर्ट और एक्टिव हो जाते हैं, अगेन रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द डे। और हम फिर से तैयार हो जाते हैं हमारे नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए, जो हमारे दिन की नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है ना उसके लिए। When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we are asleep. और मतलब ये हमारे लिए हमेशा मुमकिन नहीं होता कि हमें याद हो कि जब हम सो रहे थे ना तब क्या हुआ। अब आपसे बोलो कि भाई जब तुम सो रहे थे तब क्या हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि शायद मम्मी पापा कहीं चले गए हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके पास आया हो, ऐसा भी हो सकता है कोई आपके पास आया हो, उसने बैठ के कुछ लिखा हो, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, मतलब एनी थिंग कैन हैपन्स जब आप सो रहे हो तो, बट आपको क्या पता होगा। ओके, सो वही कहा गया है उसमें, वी मे रिमेंबर We may remember a dream, but the rest of our sleep is a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. हम जब सोते हैं तो हमें ये एक चीज़ ज़रूर याद रह सकती है, क्या, ड्रीम। वॉट डू यू मीन बाय ड्रीम, सबको पता होगा, इट इज़ सपना, है ना। हम लोग सपने देखते हैं, ये आ की मात्रा यहाँ पे लग नहीं रही, ठीक है, स्क्रीन ख़त्म हो गई है इसलिए। ओके, सो मतलब ड्रीम का मतलब होता है सपना। ओके, सो ड्रीम यानी कि सपना। और ये जो रेस्ट होता है ना, ये क्या होता है, ये एक तरह से डार्कनेस होती है, एकदम अंधेरा होता है जिसमें कुछ भी हमें नहीं दिखता है। तो सोते हैं ना तो मतलब कि कभी कभी सपने आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी देखो तो सपने नहीं आते हैं। ओके, सो मतलब कि एकदम डार्कनेस होती है एकदम। Several things happen to our body which were sleeping. As we sink deeper into sleep, our muscles relax and मोर सो क्या कहा गया है कि जब हम सोते हैं ना, क्या होती है, कुछ चीज़ें होती हैं बॉडी में। अब भाई हम सो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि मतलब जितने बॉडी के पार्ट्स होते हैं, एवरी सारे बॉडी के पार्ट आराम करते हैं। हार्ट नहीं है, कुछ कुछ पार्ट होते हैं जो तब भी एक्टिव होते हैं, जैसे हार्ट। हार्ट हमारा 24 घंटे पंपिंग करता है ब्लड की। रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा एक्टिव रहता है, हमारे ट्रैकिया और ब्रोंक्यूलस, मतलब स्पेशली लंग्स, हार्ट, ये एक्टिव होते हैं। अगर हमारे पेट में फूड है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक्टिव है। ओके, तो मतलब कि कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जो मतलब तब भी काम करते हैं। और तो मसल्स जो होती है ना, हमारे हाथ पैर की मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। आर हार्ट बीट बिकम स्लोवर, और हमारी जो हार्ट बीट होती है ना स्लो हो जाती है। इसलिए हम देखो जो सोता है वो लंबी लंबी सांसें लेता है। ओके, मतलब बहुत नंबर लंबा। आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, हमारा बीपी, ब्लड प्रेशर नीचे जाता है, टेम्परेचर मेंटेन होता है। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन, और देखो जो एक्टिव ब्रेन होता है ना वो भी स्लो डाउन होता है। जब हम सोते हैं ना तो हमारा
मतलब समझ लो 4 ब्रेन तो काम करना बंद ही कर देता है, मतलब करता है लेकिन बहुत कम करता है। हमारा सबसे ज़्यादा जब हम सोते हैं ना, हमारा बैक ब्रेन, हमारा जो पीछे वाला ब्रेन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा काम करता है। सो डैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली, और तब हम कुछ सोच भी नहीं सकते और कुछ एक्ट भी नहीं करते हैं। बट वी ड्रीम, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सपने देखते हैं। ओके, सो व्हेन वी वेक अप आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल। अच्छा, जब हम मतलब कि जब हम उठते हैं ना, हमारा एकदम से टेम्परेचर भी एकदम वो हो जाता है, क्योंकि खून एकदम तेज़ दौड़ने लगता है तब। ओके, मतलब तब सोते हैं ना, थोड़ा एकदम ढीला ढीला बहता है, लेकिन जब हम उठते हैं तब एकदम से एकदम एकदम सब अपनी अपनी चीज़ें एकदम नॉर्मल हो जाती हैं। आर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल एंड वी fully awake and have forgotten most if not all the dream that we had while sleeping। और फिर मतलब कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है, और फिर हम सब जो भी ब्रीथिंग करते हैं वो भी नॉर्मल हो जाती है। ओके, और हम भी तब भूल भी चुके रहते हैं, ज़्यादातर ना हम सपने भी भूल जाते हैं कभी कभी, तो मतलब जब हम सो रहे रहते हैं। ओके, सो आगे पढ़ते हैं। वॉट इज़ ड्रीम, भाई वॉट इज़ ड्रीम, आपने क्या सोचा कि भाई सपने क्या है ना। वॉट इज़ ड्रीम, इट इज़ अ एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक प्लेस व्हेन वी आर asleep। तो मतलब इतना ही पता है कि ये एक एक्टिविटी होती है जो हमारा कौन करता है, हमारे कंप्यूटर, हमारा ब्रेन करता है जब हम सोते हैं। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल विद अदर आर नॉट। तो मतलब कुछ प्रोबेबल होते हैं, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो हो सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं होते हैं, नहीं हो सकते हैं। जैसे कि आपको दिख गया कभी सपने में कि क्या कहते हैं, सूरज वेस्ट से उग गया, तो ये तो मतलब हो नहीं सकता। या कोई भी चीज़ हो कि अब कुछ भी हो सकता है, हाँ, प्रोबेबल इम्प्रोबेबल मैं क्या से बताऊँ आपको। सो दैट ओनली मीन्स दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपेंड इन ड्रीम कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक। और मतलब कि इसका मतलब है कि कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं, जो सपने में हुई हैं, वो कभी कभी हमारे असल ज़िंदगी में भी हो सकती हैं, है ना, और कुछ कुछ नहीं। अदर कुडंट, और कुछ नहीं हो सकती। ड्रीम सीम टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन, और ड्रीम जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है कुछ कारणों की वजह से। वन इज़ दैट ड्रीम कैन हेल्प अस टू डू स्लीप थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंस। और जो एक है कि देखो, जब हम सपने देखते हैं तो सपने में मदद करते हैं सोने में, कि थ्रू नॉइजेज और डिस्टर्बेंस, अगर नॉइज़ और डिस्टर्बेंस है तो भी हम सो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वेट, हाँ हाँ हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल द अलार्म क्लॉक रिंग्स बट आवर माइंड causes टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और द डोरबेल रिंगिंग एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट। तो मतलब कभी कभी क्या होता है, जो अलार्म क्लॉक होती है, अब भाई वो बज रही है, लेकिन हमारा जो माइंड है ना, वो अभी भी कहाँ है, ड्रीम में है, हमारे सपनों में है। और हमें ऐसा लगता है कि भाई टेलीफोन और डोरबेल बज रहा है, और हमें उठ के उसको आंसर देना चाहिए। So, certain doctors found that one dream often reveal a great deal, but one's problem that it understood correctly, that they can provide a key to solution of these problems। तो मतलब जब मैं डॉक्टर ने है ना, वो ऐसा मतलब उन्होंने पाया है, ऐसा पाया है कि जो वो है ना ड्रीम होता है, एक ड्रीम होता है, वो कभी कभी ना हमें सोल्यूशंस दे देता है हमारे प्रॉब्लम का। जिस प्रॉब्लम में हम फंसे हैं ना, कभी कभी कोई सपना आता है और उससे हमें सोल्यूशन मिल जाता है। ओके, और ये जो की है हमारे सारे प्रॉब्लम्स का, ऐसा बहुत लोग मानते हैं और बहुत लोग नहीं मानते हैं। ओके, सो बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, ड्रीम कैन नॉट बी यूज एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। लेकिन हमें सपनों को कभी भी फ्यूचर बताने के लिए नहीं करना चाहिए, फ्यूचर बताने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। तो सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, क्योंकि ये सब तो एकदम एक हमारा दिमाग सोचता है, अब वो हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है। ओके, मतलब कि कुछ भी हैपन हो सकता है। Sleep is the most common experience, but how many of us really think about the wonder and the power of sleep? Sleep जो है वो एक बहुत ही एकदम कॉमन एक्सपीरियंस है। सब, आप सब एक ने कहा, आप लोग कितनी बार सोए होगे, सब सोते हैं भाई, बिना सोए तो कोई हो नहीं सकता। ओके, सो और हम सब जो है, हम सब सोच भी नहीं सकते कि वो वंडर,
वो वंडर और वो पावर, वो ताकत स्लीप की. ओके, मैनी पोएट हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम अबाउट स्लीप. बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारे पोएट हैं जिन्होंने क्या लिखा है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी स्लीप के बारे में. हियर इज़ वन in which the poet describing the experience of falling asleep read it aloud. तो यहाँ पे मतलब पोएट्स है, एक पोएट है जिन्होंने लिखा है कुछ ड्रीम के बारे में, उन्होंने डिस्क्राइब किया है ड्रीम के बारे में. तो चलो पढ़ते हैं इसे. सो I have come to border of sleep. Border of sleep. The मुझे दिख नहीं रहा है एक मिनट. Yes. So I have come to the border of sleep. The unfathomable deep forest where all must lose their way, however straight or winding, soon or later they cannot चूज़. सो देखो, ये बता रहे हैं कि मैं जो हूँ ना अभी स्लीप के बॉर्डर पे आ चुका हूँ और मैं एकदम ऐसी कंडीशन पे हूँ कि भाई मैं कैसे जंगल में जा रहा हूँ, एक सोने के जंगल में जा रहा हूँ जहाँ पे एकदम नींद आएगी, एक नींद के जंगल में जा रहा हूँ जहाँ से सबको सोना ही पड़ता है. वो ऐसा कह रहे हैं. देयर इज़ नॉट एनी बुक और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक. वहाँ कोई बुक, कोई किताब नहीं है और कोई बहुत अच्छी बात, कोई बहुत अच्छा चेहरा भी नहीं है. आई वुडंट टर्न फ्रॉम नाउ टू गो इन टू द अननोन. आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन. आई नो नॉट हाउ. सो बोलते हैं कि अब मैं खुद को नहीं रोक सकता सोने से. उन्होंने इतना ही कहा. सो इसके बच्चों, इसके पोएट कौन है? प्लीज़ बी रिमेंबर हु इज़ हिम. ही इज़ एडवर्ड थॉमस. Who is this? Edward Thomas. ओके, सो यही था हमारा पूरा चैप्टर, अ वंडर कॉल्ड स्लीप. ओके, सबको ही अच्छा लगता होगा सोना, मुझे तो लगता है. ओके, कोई किसी को ख़राब नहीं लगता होगा. सो बच्चों, यही हमारा एकदम छोटा सा चैप्टर था, 1-2 पेजेस का. सो इसके साथ अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ. अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में.